डीह्यूमनाइजेशन। चार्ली कर्क की असैसिनेशन के बाद ये टर्म बहुत फेमस होती जा रही है। डीह्यूमनाइज कि ना सामने वाले को हमने इंसान समझना ही बंद कर दिया, इसलिए ना इसे जान लेते हैं इसके बारे में। और ना उससे जब सामने वाला इंसान नहीं लगता तो वायलेंस करने का वहां पर प्रोपेंसिटी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और वायलेंस करके आपको गिल्ट भी महसूस नहीं हो रही। कानून तो चलो छोड़िए, गिल्ट ही महसूस नहीं हो रही। डॉग विसल और कोई बड़ा इंसान किसी छोटे या फिर और किसी जो बाकी लोगों पर एकदम से बहुत सारे अपने फॉलोअर्स को छोड़ देता है एंड उससे ना नॉर्मलाइज हो जाती है टारगेट करना कि हाँ उस बड़ा इंसान कर रहा है, अगर तो टारगेट तो छोटा इंसान तो है ना, हम तो करेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ हमारी सोशियोलॉजिकल टर्म। 8वां दिन है हमारा और आज की जो टर्म है ये है डीह्यूमनाइजेशन। चार्ली कर्क की असैसिनेशन के बाद ये टर्म बहुत फेमस होती जा रही है, तो जान लेते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है कि ना चार्ली कर्क की जो असैसिनेशन हुई उसके कारण ना हुआ क्या कि ना एक पूरी साइकिल, एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि माइग्रेंट्स होते ऐसे हैं, ये लोग तो इनके साथ तो अच्छे से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए डीह्यूमनाइज कि ना सामने वाले को हमने इंसान समझना ही बंद कर दिया, इसलिए ना इसे जान लेते हैं इसके बारे में। और ना उससे जब सामने वाला इंसान नहीं लगता तो वायलेंस करने का वहां पर प्रोपेंसिटी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और वायलेंस करके आपको गिल्ट भी महसूस नहीं हो रही। कानून तो चलो छोड़िए, गिल्ट ही महसूस नहीं हो रही। और इसीलिए यहां पर जो डीह्यूमनाइजेशन की बात करें, किसी एक ग्रुप को एक लेसर ह्यूमन समझना, उनके लिए कोई जो बुरे डेरोगेटरी वर्ड यूज करना और हर रोज कोई एक्शन में दिखाना कि आप तो हो ही नहीं किसी काबिल, है ना, और एक्सक्लूजन करवाना, उसको नॉर्मल कर देना। इसलिए ना जैसे गॉफमैन कहते हैं कि स्टिग्मा एसोसिएट करवा देना कि हम अलग हैं वो अलग हैं, हम ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस ही नहीं है, डीह्यूमनाइज कर देना। ये ना पर्टिकुलरली आप देखेंगे कास्ट में देखा जाता है, गरीब लोगों के साथ देखा जाता है, LGBTQ के साथ देखा जाता है, ये ना जगह जगह देखा जाता है। इसलिए सिंबॉलिक ये एक वायलेंस के जैसे दिखता है, बोर्दोस को कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर बस मेरी आपसे जो 5 जो आपको जो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि ना जो कास्ट है पर्टिकुलरली अनटचेबिलिटी, वही था डीह्यूमनाइज कर दिया, रूटीन बना दिया कि अरे हैं ही नहीं किसी काबिल। रेस में एथनिसिटी, किसी रिलीजन के लिए आप ना जो ऐसे शब्द इन्वेंट कर देते हो, देखते हो कि यूज होने शुरू हो जाते हैं, सामने वाले को वो थोड़ा नीचे वाले लेवल पे ले आते हैं। देन अगर आप जेंडर, आपकी सेक्सुअलिटी इस तरह से है पर्टिकुलरली कि आपको लगता है कि नहीं ये तो जो LGBTQ हैं ये तो इंसान ही नहीं होते, है ना, डीह्यूमनाइज माइग्रेंट्स के लिए किया जाता है। इनको वर्मिन्स कहा जाता है कि नहीं ये तो हमारे यहाँ पर आकर हमारा जो रिसोर्सेज खा रहे हैं, जैसे कि बहुत जगहों पर जैसे दिखते हैं ना कि चूहों को या इवन की मंकीज को कहा जाता है। देन डिजिटल लेवल पे शुरू हो गया है कि ना जैसे इसको बोलते हैं कि ना डॉग विसल्स, कि ना कि मेरे मानने में जितने भी ये माइग्रेंट्स हैं इनके खिलाफ होना चाहिए एक्शन। डॉग विसल और कोई बड़ा इंसान किसी छोटे या फिर और किसी जो बाकी लोगों पर एकदम से बहुत सारे अपने फॉलोअर्स को छोड़ देता है एंड उससे ना नॉर्मलाइज हो जाती है टारगेट करना कि हाँ उस बड़ा इंसान कर रहा है, अगर तो टारगेट तो छोटा इंसान तो है ना, हम तो करेंगे। तो इसीलिए करना क्या चाहिए, आपको लोगों को नाम से पुकारना है, ना कि कोई ऐसे कोई स्लर से नहीं पुकारना कि नहीं भाई ये तो बढ़िया लोग ही नहीं है ना, ये तो घटिया लोग होते हैं, ये तो माइग्रेंट्स होते हैं, है ना। वॉइस आपको लोगों तक पहुंचानी है कि उनको भी उनका पक्ष भी जाने, ताकि पता चले अरे भाई इमोशंस, ह्यूमंस हैं ये सामने वाले भी, उनको सुनना है। रूल्स, इंस्टीट्यूशंस, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉज होने चाहिए उनकी प्रैक्टिस भी हो, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हो। और इसीलिए मिक्स्ड टीम्स, इक्वल स्टेटस और जो हार्मफुल अगर कोई लैंग्वेज है तो उसको कॉल आउट किया जाए, है ना। ये एक कुछ ज़रूरी चीज़ें रहती हैं। तो बस मैं आपको यही चाह रहा हूँ बताना आज कि जो सोशियोलॉजी में डीह्यूमनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट रहता है एंड पर्टिकुलरली जो चार्ली कर्क की असैसिनेशन के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और ऐसी टर्म चाहते हैं जानना तो मैं हर रोज़ शेयर कर रहा हूँ, साथ जुड़े रहें। और बाकी हम अपने कोर्सेज भी बहुत से पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी के, UPSC के लिए होते हैं पर्टिकुलरली, आप वो भी चाहते हैं एनरोल करना, sleepyclasses.com पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।